दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे धरना प्रदर्शन में आप लोगों ने 20 जुलाई की वो घटना तो देखी होगी जब दिल्ली पुलिस आरएफ के जवान सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। उसी में से एक छात्र ये भी थे जो समस्त छात्रों के साथ आंदोलनरत थे और उसी समय इनके ऊपर देखिए किस तरह की चोटें आई हैं। देखिए पूरे बदन में आप देखेंगे चोटें आई हैं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये 20 जुलाई के दिन की घटना के समय ये सारा जो चोटें वगैरह आई है उसी दिन ये सब हुआ है। First of all, I would love to say something. Right now, I'm not a student. I have completed my study. मैं शिक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, देश के लिए खड़ा रहूँगा। देशभक्त हूँ, तभी इतना ये क्रांतिकारियों के लिए निशानियाँ हैं। कल को जब हम सत्ता गिराएंगे, जब सत्ता में अच्छे लोगों को लाएंगे तो हम आगे जनरेशन को बताएंगे कि देखो हम आए थे, हमने क्रांतिकारी की थी, इस वजह से आज पेपर लीक, आज सुसाइड देश में बंद है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जैसे युवाओं को, स्टूडेंट को, इतने बड़े बच्चे से लेकर इतने बड़े लोगों को इस ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और शिक्षा के लिए, सबसे बड़ी बात शिक्षा के लिए, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द नेशन। शिक्षा देश की नींव है, हम देश की नींव बचा रहे हैं। उसके लिए जब हम लड़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कितनी बर्बरता से आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है। आंसू गैस के एक्सपायर गोले चलाए जाते हैं, लाठियों में कील घुसा के डंडे चलाए जाते हैं। जब पुलिस और आर्मी कम पड़ जाती है तो गुंडे बुलाए जाते हैं। सरकार को, प्रशासन का इतना ही गुस्सा था, एक उठा के मिसाइलें मार देती, पूरा जंतर मंतर ही ख़त्म कर देती। न रहता बाद न बस्तीबाज उतरी, फिर यहाँ कोई जंतर मंतर आवाज़ उठाने नहीं आता। कुछ लोग थे जो सिविलियन थे, बिना वर्दी में डंडे चला रहे थे और कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें आपने एक वीडियो ये भी देखा होगा कि किसी भी, चाहे आरएफ का जवान रहा हो या फिर सीआरपीएफ का जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस का जवान हो, किसी का नेम बैच नहीं था। देखिए बहुत से पुलिस वाले ऐसे थे जो मतलब पुलिस वाले थे ही नहीं, जो भी बीजेपी के द्वारा फंडेड पार्टियाँ हैं जो भी चल रही हैं, अपने गुंडे भेजे शादी वर्दी में, हाथों में डंडा देकर। और कुछ ऐसे जवान भी थे जो वर्दी में थे बिना नेम बैच के। अब क्या कहेंगे, वो भी तो आम आदमी हुए ना, फिर गुंडे हुए वर्दी के भेष में। जितना दिल्ली प्रशासन ने, पुलिस ने प्यार देना चाहा दिया, घसीट कर, मार कर, सर छोड़ कर, जैसे बहुत प्यार दिया, हम उनके आभारी रहेंगे ज़िंदगी भर। ये चोटें आपको दर्द नहीं देती? दर्द से तो हमारा पुराना नाता है। अब घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। भाई साहब, इतनी ज़्यादा चोटें आपने खाई, वो तस्वीरों में जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख पा रहे हैं। लेकिन कल की अगर बात करें, विगत रात जो सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, तो क्या इससे अब छात्रों पर किसी भी तरह के या उनके धरने पर किसी भी तरह कोई असर पड़ने वाला है या फिर नहीं? देखिए बहुत खुशी की बात है कि सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ दिया। देश की उनकी ज़रूरत है। उन्होंने देश की युवाओं के लिए, देश की एजुकेशन सिस्टम के लिए 26 दिन से वो अनशन में बैठे हुए थे। और आपको पता है वो साइंटिस्ट हैं, एक इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं और एक्टिविस्ट उनको सरकार ने बनाया है। उनके पिताजी एक बार अनशन पे बैठे थे तो इंदिरा गांधी जी खुद जाके उनका अनशन तोड़वाया था। हाँ, उनका अनशन तोड़ाया था। अभी रिसेंटली में सोनम सर जी को स्विट्ज़रलैंड ने 5 साल का वीज़ा दिया है और स्विट्ज़रलैंड ने ये कहा कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा कि आप जैसे इंसान वीज़ा देते हुए। और हमारे देश ने उनको क्या दिया, एनएसए लगा के 6 महीने की जेल, जबकि उन्होंने लेह के लिए, फोर्स के लिए, देश के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और भाई साहब, एक बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसी बीच जब आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जब सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ देते हैं, तो उनका एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो नीट पेपर लीक मामले में और तमाम जो है पेपर लीक मामले में वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो जारी करते हैं, खेद जताते हैं। यहाँ पे किसी इंसान से पूछे आपका मुद्दा क्या कहेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल सही। दुनिया को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो क्या कहते हैं, पेपर लीक ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अरे जिसके पास भारत की शिक्षा की गाड़ी है ना, वो ड्राइवर अच्छा नहीं है। ड्राइवर बदलो, नियम कानून बाद में बदल जाएंगे। और हाँ, रिजिग्नेशन तो चाहिए ही चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं होगा। और एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक आश्वासन चाहिए रिटर्न में कि जो भी उस गद्दी पे बैठेगा शिक्षा को लेकर, दोबारा ये नीट पेपर या कोई भी पेपर हो, एसएससी हो या सीयूटी, कोई भी पेपर हो, वो लीक नहीं होंगे, दोबारा सुसाइड नहीं होंगे। और दोबारा के बाद तिबारा जब जनता जागेगी तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होंगे। आपको न्याय व्यवस्था में ऐसा बदलाव करना होगा कि कल को युवा
अपने घर पे झूठ बोल के आ रहा है, भूख प्यास में खड़ा है 45 डिग्री 50 डिग्री में, उसके अंदर कुछ बदलने का जज्बा है, तो दोबारा उनको ना खड़ा होना पड़े, एक ऐसी न्याय व्यवस्था दीजिए। भाई साहब 20 जुलाई की थोड़ा सा वो आंखों देखी हाल बयां कर दीजिए जो आपने खुद देखा। तो आप जो है आपकी चोटें बयां कर रही है कि उस समय आपके साथ ये चोटें दिल्ली पुलिस का प्यार है और ये क्रांतिकारी होने की निशानियाँ हैं। अगर हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। वो आंखों देखा हाल थोड़ा सा बयां कर दीजिए कि जिस समय ये आपके साथ सब कुछ हो रहा था। ये कहूँगा कि जंतर मंतर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा है मैंने बस। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जिन लोगों के मन में ये भ्रम हो गया है कि सोनम वांगचुक सर के जो है अनशन तोड़ने के बाद हो सकता है कि कार्रवाई यहीं पर स्थगित हो जाए या फिर जो इस्तीफे की मांग चल रही थी अब उस पर लोग शांत हो जाएं या फिर प्रधानमंत्री के जो है वीडियो जारी करने के बाद हो सकता है कि अब लोग शांत हो जाए, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा? अभी मंच से एक आवाज़ आई थी कि इस्तीफा उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और हम कहना चाहते हैं एक चिंगारी जंतर मंतर से निकली थी आज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब इनके ऐसे लोग आ सकते हैं हमारे से, मैं कानपुर से आया हूँ भाई। ठीक, और मैं लखनऊ से, हमारे पड़ोसी हैं ये यूपी वाले बड़े सड़क हिस्सा ले रहे हैं। मैं आया हूँ, ठीक है, पॉलिटिक्स से जब कोई लेना देना नहीं, मेरा भी पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं है, बस एजुकेशन शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और कुछ लोगों को गुस्सा तो इसलिए है कि जो 20 तारीख को जलियांवाला बाग बनाया जंतर मंतर उन्होंने, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, आप दूसरों को भी वक्त लीजिए, उन सुनिए कि ज़िंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है, ज़िंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी कोई पुष्पा थोड़ी है जो झुकेगा नहीं। जब मन से आवाज़ उठी सत्ता सरकारें गिरी हैं।